ऐसा बेटा होता है, खुद देख लो। हेलो माँ, मैं राज बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ। यह बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक हैं माँ, आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। क्या हम सब साथ ही रहेंगे? मीना कह रही थी। माजी को दुबई ले आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होगी। हेलो सुनो माँ, हाँ बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजार चुकी सावित्री ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी सावित्री ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। राज अकेला आया था। उसने कहा, हमें जल्दी वापस जाना है, इसलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वह लेकर रख लो। आओ, तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। मकान? मैंने पूछा। अब यह मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा? हम सब तो अब दुबई में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ही आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही हो। आनन फानन और औने पौने दाम में राज ने मकान बेच दिया। सावित्री देवी ने वो जरूरी सामान समेटा जिससे उनको बहुत ज्यादा लगाव था। राज टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर राज ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग और वीजा का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटे। सावित्री देवी पास की बेंच पर बैठ गई। काफी समय बीत चुका था। बाहर बैठी सावित्री देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें राज गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी, यह सोचकर बुई आंखें फिर से टकटकी लगाए देखने लगी थी। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर गहमा-गहमी कमी कम हो चुकी थी। माँ जी किससे मिलना है? एक कर्मचारी ने वृद्धा से पूछा। मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वह मुझे दुबई लेकर जा रहा है, सावित्री देवी घबराकर कहा। लेकिन अंदर कोई पैसेंजर नहीं है। दुबई जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। राज। सावित्री के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी आपका बेटा दुबई जाने वाली फ्लाइट के कब का जा चुका है। क्या? सावित्री देवी की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापस घर पहुंची जो अब बिक चुका मकान था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा किराए पर दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से पूछा, माँ जी क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाए? अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई है, अकेली कब तक रह पाएंगे? हाँ चली जाओ, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो, या फिर कौन उसका ख्याल रखेगा? से आंसू आने लग गए। दोस्तों, माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना, माँ तो माँ होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छोटी वॉइस को सपोर्ट करें।